focus of the day. The question is that the Post Office Bill 2023 be taken into consideration. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The motion is adopted. ऑफिस बिल 2023 को अपोज करने के लिए खड़ा हुआ हूं, इसका विरोध करने के लिए खड़ा हूं। सर, ये कानून को अगर बारीकी से पढ़ा जाए तो इसमें दो बड़े खतरनाक प्रावधान हैं, सेक्शन 9 और सेक्शन 10। हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एनालिस्ट आईएएस के यूट्यूब चैनल पे। रिसेंटली 18 दिसंबर 2023 को पार्लियामेंट ने पोस्ट ऑफिस बिल 2023 को पास कर दिया है और ये जो पुरानी इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट है 1898 की, जो कॉलोनियल एरा की एक्ट है, इसको रिप्लेस करता है। इसके अलावा ये इसको पोस्टल डिपार्टमेंट को मॉडर्नाइज करता है, इसको ट्रांसफॉर्म करता है एक एफिशिएंट मैसेंजर या सर्विस बैंकिंग फैसिलिटेटर के रूप में। हम इसमें देखेंगे कि की हाइलाइट्स क्या है और ऐसे कौन सी कंसर्न्स है कि इसका इतना अपोज हो रहा है। क्या सच में राइट टू प्राइवेसी चला जाएगा या पोस्ट ऑफिस का इसमें प्राइवेटाइजेशन है या नहीं है, गवर्नमेंट क्या कहती है, क्या रिस्पॉन्स है गवर्नमेंट का, एंड इसके अलावा वे फॉरवर्ड आगे क्या किया जा सकता है। आफ्टर दैट वी विल बी डिस्कसिंग टुडेस प्रीलिम्स एंड द मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन व्हिच वुड बी रिलेटेड अराउंड दिस टॉपिक। सो ये 1898 के एक्ट को जो है वो हटाता है एंड द थिंग इज दैट हाउएवर ये जो बिल है यहां हीटेड डिबेट्स स्पार्क हो चुके हैं पॉलिटिकल एरिना में। कंसर्न्स रेज करते हैं अपोजिशन मेंबर्स जो पार्लियामेंट्स के हैं कि ये पोटेंशियल प्राइवेसी राइट्स पर का इंफ्रिंजमेंट है और जो सर्विलेंस पावर ये ज्यादा देता है गवर्नमेंट को और बाकी अथॉरिटीज को। नाउ इसके कुछ की हाइलाइट्स के बारे में बात करेंगे। तो जो पोस्ट ऑफिसर्स हैं वो किसी भी आइटम को इंटरसेप्ट कर सकते हैं इफ दे वांट टू। तो ये सेंटर को ये पावर देता है कि सेंटर किसी भी ऑफिसर को इंटरसेप्ट करने के लिए या वो हमारे किसी भी आइटम को खोल सकता है, डिटेन कर सकता है। अगर स्टेट सिक्योरिटी का मैटर है, फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट्स का मैटर है, पब्लिक ऑर्डर, इमरजेंसी, पब्लिक सेफ्टी है, इसका कोई मैटर है। प्रोविजन जो है ये पोस्ट ऑफिसर्स को ये भी अलाउ करता है कि ये इस पोस्टल आइटम को लेके कस्टम अथॉरिटीज को दे सकते हैं अगर उनको लगता है कि इसमें कोई प्रोहिबिटेड आइटम है या उनको लगता है कि इस पे ड्यूटी लगनी चाहिए। तो ये एक चीज है, ये बहुत कंसर्न रेज कर देता है। इसके अलावा पोस्ट ऑफिस जो है ये लायबिलिटी से एग्जेम्प्ट हो जाता है। ये जो बिल है ये पोस्ट ऑफिस को किसी भी लायबिलिटी से बाहर रख देता है। अगर कोई भी प्रोडक्ट जो है वो लॉस हो जाता है, वो मिस डिलीवरी होता है, वो डिले होता है या अगर वो टूट भी जाता है, तब भी जो भी पोस्ट ऑफिस सर्विस दे रहा है उसके केस में तो लायबिलिटी जो है वो उसकी नहीं होगी। इसके अलावा ऑफेंसेस का रिमूवल है, पेनल्टीज का रिमूवल है। बिल जो है ये पेनल्टीज या ऑफेंसेस जो कि 1898 की एक्ट के अंडर थे इनको रिमूव करता है कुछ को। फॉर एग्जांपल ऑफेंसेस जो पोस्ट ऑफिसर या ऑफिशियल्स करते थे, मिसकंडक्ट या फ्रॉड या वो थ्रेफ्ट करते थे, तो उनको ऐसे प्रोविजन जो है उनको एंटायरली ही डिलीट कर दिया गया है। सेम टाइम पे अगर कोई भी रिफ्यूज करता है, नेग्लेक्ट करता है, चार्जेस ना देने के लिए अगर कोई पोस्ट ऑफिस उसको सर्विस दे रहा है तो वो रिकवरेबल हो सकती है। और जैसे कि लैंड रेवेन्यू रिकवर किया जाता है, इस रेवेन्यू को भी सरकार उसी तरीके से जो है वो लेगी। ये जो प्रेजेंट बिल है ये सेक्शन 4 को रिमूव कर देता है जो 1898 का एक्ट है उससे, जो कि सेंटर को एक्सक्लूसिव प्रिविलेज देता था फॉर कन्वेइंग ऑल द लेटर्स व्हिच आर बेसिकली जो पोस्ट से जाते हैं। हाउएवर कोरियर सर्विसेज इसको पहले ही बाईपास करते थे, वो डॉक्यूमेंट्स कहते थे, पार्सल्स कहते थे, लेदर देन कि वो लेटर कहें। तो अब ये चीज और प्रॉपर हो जाती है। इसके अलावा प्राइवेट कोरियर सर्विसेज की यहां पे बात हुई है, जो 2023 का बिल है फॉर द फर्स्ट टाइम ये प्राइवेट कोरियर सर्विसेज को भी रेगुलेट करेगा और ये अब इसके एम्बिट के अंदर होंगे। अब कुछ कंसर्न जो अपोजिशन पार्टी जो रेज कर रही है वो ये है कि प्राइवेसी एप्रीहेंशंस हैं। ये जो बिल है ये क्रिटिसिज्म फेल करता है, पोटेंशियल वॉयलेशंस देता है राइट टू प्राइवेसी के, एंड स्पेसिफिक कंसर्न जो रेज होते हैं ये गवर्नमेंट को और ज्यादा ब्रॉड पावर मिल जाती है सेफ गार्ड्स के लिए। तो यहां पे सिटीजन्स को बचाना बहुत जरूरी है। इसके अलावा क्लियर गाइडेंस नहीं है। एमपीज ये वरी दिखा रहे हैं कि क्लियर गाइडेंस नहीं है, बिल के अंदर ही कंसर्न रेज होते हैं कि स्पेसिफिक रेगुलेशंस नहीं है जिससे अनचेक्ड सर्विलेंस हो सके, हम उसको कैसे चेक करेंगे। सो ये एक यहां पे एक चीज आती है। इसके अलावा जो है पोस्ट ऑफिसर्स को जो ज्यादा पावर दी जाती है, पोस्ट ऑफिसर्स का जो एम्पावरमेंट है कि वो किसी को भी सर्च कर सकते हैं, सीजर कर सकते हैं, तो ये एक प्राइवेसी कंसर्न है। इश्यू जो है ये रिगार्डिंग पोटेंशियल कॉम्प्रोमाइज हो सकता है सिटीजन प्राइवेसी का, या सेफगार्ड्स नहीं होंगे, इंफॉर्मेशन लीक हो सकता है किसी भी चीज का, ये यहां पे एक प्रॉब्लम है। इसके अलावा यहां एक चीज और आती है जिसकी बात की जाती है बिग ब्रदर सिंड्रोम की।
So what is this big brother syndrome is? इसमें 7 बड़ी समस्याएं हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। पहला है बिग ब्रदर सिंड्रोम, यानी कि हर तरीके से अपने नागरिकों पर सर्वेलेंस रखना, वो क्या कम्युनिकेट कर रहे हैं, क्या बातचीत कर रहे हैं, चिट्ठी पत्र में क्या लिखकर भेज रहे हैं, उस पर सरकार की आंखें रहें। इसके अलावा यहां एक जो और बड़ा कंसर्न राइज होता है वो ये होता है कि क्लियर ग्राउंड्स नहीं इंटरसेप्शन के लिए, पर्टिकुलरली अगर इमरजेंसी की सिचुएशन आ गई उस टाइम पे देयर इज लैक ऑफ क्लैरिटी। इसके अलावा जो सिलेक्शन एंड अकाउंटेबिलिटी है, जो इतने भी वहां पे एम्पावर्ड ऑफिसर्स हैं कंसर्न रेज करते हैं कि जो एम्बिग्यूटी है रिगार्डिंग सिलेक्टिंग दीज ऑफिसर्स या इनको एम्पावर करने के लिए और इश्यूज हाईलाइटेड होते हैं, ऐसी अथॉरिटी को लेना जो कि किसी भी शिपमेंट को इंटरसेप्ट कर सकती है बिना ही किसी क्लियर गाइडेंस के। नाउ इसके अलावा ग्रीवेंस रिड्रेसल का मैकेनिज्म नहीं है यहां पे। अगर ग्रीवेंस रिड्रेसल का मैकेनिज्म हो सिटीजन्स के लिए कि अगर हमारा कुछ लॉस हुआ हम उसको कहीं कंप्लेंट दे सकें, तो ऐसा भी कहीं नहीं है। एमपी जो हैं ये मैकेनिज्म की बात करते हैं कि जो बेसिकली सिटीजन्स को अलाउ करे कि वो अपने कंसर्न्स जो हैं, अगर इंटरप्रिटेशन कहीं पे एक्शन हुआ है ऐसा, तो वो उसके खिलाफ कहीं पे तो दे सकें, बट ऐसा नहीं है। इसके अलावा सिटीजन नोटिफिकेशन एंड ड्यू प्रोसेस की यहां पे कमी देखी गई है। बिल ऑब्जर्वेशंस में ये देखा गया कि बिल बेसिकली गवर्नमेंट को रिक्वायर नहीं करता कि वो सिटीजन्स को इन्फॉर्म करे कि इंटरसेप्शन एक्शंस के बारे में। इसके अलावा एम्फेसिस होता है कि जो वायलेशंस है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस जो है या जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, ये बिना ही ये उसका वायलेशन करके आता है। तो ये यहां पे एमपीज के कंसर्न्स हैं। गवर्नमेंट ने इसमें ये कहा है कि रिस्पांस में अपोजिशन के कंसर्न्स में यूनियन मिनिस्टर जो कम्युनिकेशंस के और इंफॉर्मेशन के ब्रॉडकास्टिंग के हैं, जो कि अश्विनी वैष्णव हैं, इन्होंने बिल्कुल डिफेंड करते हुए ये कहा कि इंटरसेप्शन की जरूरत है नेशनल सिक्योरिटी के लिए, भारत की कॉम्प्लेक्स और डाइवर्स सोसाइटी के लिए। और इन्होंने ये भी एश्योर किया कि गवर्नमेंट जल्दी ही ऐसे रूल्स फ्रेम करेगी जो इन प्रोसीजर की बात करेगा इंटरसेप्शन के, और एक फेयर और ट्रांसपेरेंट प्रोसेस होगा जा सकता है। तो एक रोबस्ट प्रोसीजरल सेफगार्ड्स लिए जा सकते हैं, क्लियर कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसीजरल सेफगार्ड दिए जा सकते हैं इंटरसेप्शन के लिए आर्टिकल्स के। अगर वो इंडिया पोस्ट के थ्रू जा रहा है तो इससे ओवरसाइट मैकेनिज्म जैसे जुडिशियल वारंट्स है, इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल से एडर रहे, फ्रीडम ऑफ स्पीच प्रोटेक्ट हो, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, एक्सप्रेशन राइट टू प्राइवेसी एंड ऑल। इसके अलावा जो ग्राउंड्स है इंटरसेप्शन के, इनको डिफाइन किया जाए, रिफाइन किया जाए क्लियरली कि जो ग्राउंड्स है इंटरसेप्शन के, स्पेशली जो इमरजेंसी टर्म जो यूज हुआ है कि ये रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हो कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर, ये इमरजेंसी पावर्स को भी बेसिकली लिमिट करें एक्सरसाइज करने के लिए और पोटेंशियल मिसयूज कम कर सकें इंडिविजुअल राइट्स का अगर ऐसा होता है तो। इसके अलावा जो लायबिलिटी का फ्रेमवर्क है, जो पोस्ट ऑफिस की अकाउंटेबिलिटी है कि ये क्लियर रूल सेट करे लायबिलिटी के लिए बिना ही अपनी इंडिपेंडेंस को घटाए हुए भी, और एफिशिएंसी के साथ करे, कंसर्न्स रेज करे अगर पोटेंशियल मिसयूज होता है जहां पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं वहां पर। इसके अलावा कुछ स्पेसिफिक ऑफेंसेस या पेनल्टीज को वापस से इंट्रोड्यूस किया जाए बिल के अंदर, जो कि अनऑथराइज्ड ओपनिंग जो पोस्टल आर्टिकल्स की कोई भी पोस्टल ऑफिसर कर सकता है, थेफ्ट हो सकता है, एंड एक लीगल फ्रेमवर्क बनाया जाए जो कि इंडिविजुअल्स को अकाउंटेबल होल्ड करे अगर वहां मिसकंडक्ट हुआ है, फ्रॉड हुआ है, थेफ्ट हुआ है और बाकी ऑफेंसेस, ताकि कंज्यूमर्स की जो राइट टू प्राइवेसी है वो बच सके। तो दीज आर द थिंग्स। नाउ we have our today's prelims practice question, and the question says which of the following provisions of the Post Office Bill 2023 has garnered the most criticism from the opposition MPs? Removal of postal monopolies, exemption of post office from liability, regulation of private courier services, empowerment of post officers for interception. So you can type the answer in the comment section, then let you face correct or not. Then we have today's main practice question, and the question says critically examine the Post Office Bill 2023 in the light of its potential impact on the national security, individual privacy and the efficiency of the postal service. To what extent does the bill strike a balance between these competing interests? What are the potential implications of this legislation for India's democratic fiber and fundamental rights? And suggest concrete recommendations for strengthening the bill while addressing concerns raised by the civil society and the opposition parties. This alone question basically will cover all the aspects of this specific bill. So this was all about today's video and session. I hope you understood it very well. Thank you. Have a nice day and stay tuned with Realist IAS for your better preparation.